हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत जबरदस्त मूवी एक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम व्यूअर्स सुनसान इलाके में एक घर को देखते हैं, जहां पर उस घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। पुलिस देखकर हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ खतरनाक हुआ है। अब असल में पुलिस को इस घर से और इस घर के आसपास से कई सारी डेड बॉडीज मिली थी। यहाँ पर मर्डर हुए थे और पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसको पेला। इसके बाद ऑफिसर्स उस घर के बेसमेंट में जाते हैं। वहां पहुंचकर ऑफिसर्स की फट जाती है। वो हैरान थे। अब आप व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। तो गाइस, वहां एक नंगी धड़ंगी डेड बॉडी थी जिसे बेरहमी से बांध कर रखा गया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स को कुछ दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। हम व्यूअर्स एक यंग खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि गांजा हेरोइन का नशा कर रही होती है। इस प्यारी लड़की का नाम मैगजीन होता है। मैगजीन एडल्ट मूवीज यानी कि खुदाई मूवीज में एज ए हीरोइन काम करती है। तभी उस मेकअप रूम में मैगजीन का मजनू वेन आता है जो कि अडल्ट मूवी प्रोड्यूस करता है। अब ये दोनों यहाँ से अपनी टीम के साथ टेक्सास के विलेज में एक अडल्ट मूवी शूट करने के लिए निकलते हैं। इनकी फिल्म का टाइटल होता है द फार्मर्स डॉटर। ये एक वैन से उस विलेज में जा रहे होते हैं और इनकी टीम में 4 और लोग होते हैं, आरजे, लोरेन, लिन और जैक्सन। आरजे मूवी का डायरेक्टर होता है और लोरेन उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वही लिन और जैक्सन एडल्ट मूवी के एक्टर्स होते हैं। वही वैन जो कि मूवी का प्रोड्यूसर है, उसने एक हाउवार्ड नाम के आदमी से झूठ बोलकर एक फार्म हाउस को बहुत ही कम दाम में कुछ दिनों के लिए रेंट पर ले लिया था और ये अपनी मूवी शूटिंग के लिए उस आदमी के फार्म हाउस पर जा रहे थे। फिर रास्ते में ये एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। गाड़ी में ये पेट्रोल डलवाते हैं और स्टोर से खाने पीने का सामान और बियर शेयर लेते हैं। वही स्टोर में मैगजीन वैन को अपनी खूबसूरती की अदा से घायल करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो एक स्टार बनना चाहती है और खूब सारा पैसा कमाना चाहती है। वैन जो कि एक सख्त मर्द है, जरा भी नहीं पिघलता और उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर मेरी ये अडल्ट मूवी हिट हो गई ना तो देख लेना बेटा, हमारी फोटो होगी अमेरिका के नोटों पे। दूसरी तरफ आरजे मूवी का स्टार्टिंग पार्ट वही फ्यूल स्टेशन पर ही शूट करता है और फिर ये लोग उस विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ये उस विलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ ये लोग हार्वर्ड और पर्ल के फार्म हाउस के बाहर रुकते हैं जिससे वैन ने डील की होती है। वैन गाड़ी से उतरकर हार्वर्ड के घर पे जाता है और दरवाजा नॉक करता है। हार्वर्ड अंदर से गरियाते हुए पूछता है कौन है बाहर इतनी धूप में। वैन हार्वर्ड को अपना नाम बताता है, साथ ही ये भी कि उनकी डील हुई थी। फिर हार्वर्ड गेट पर आता है और वैन पर शॉटगन पॉइंट कर देता है। वो उसे गरियाता है, निकल भड़वे यहाँ से। सब करते हैं स्वैग से स्वागत, मैं गोली से कर दूंगा तेरा स्वागत। अब वैन की बुरी तरह से फट जाती है और वो हार्वर्ड को समझाने लगता है, देखिए हार्वर्ड जी, हमारी आपके फार्म हाउस को रेंट पर लेने की डील हुई थी। अब क्योंकि हार्वर्ड बहुत बूढ़ा है तो उसे भूलने की बीमारी है, लेकिन वैन के याद दिलाने पर उसे याद आ जाता है और वो अपनी शॉटगन डाउन कर लेता है। इसके बाद वैन अपनी टीम को इत्तला करता है और वो हार्वर्ड के साथ उसके फार्म हाउस पर जाने लगते हैं। इसी दौरान मैगजीन ये नोटिस करती है कि हार्वर्ड के घर की विंडो से उसकी वाइफ पर्ल उसे घूरे जा रही है। ये देखकर मैगजीन को बहुत अजीब लगता है। फिर मैगजीन भी वहाँ से चली जाती है। हार्वर्ड इन्हें अपना फार्म हाउस दिखाता है जहाँ इन्हें रहना था। वो फार्म हाउस काफी ज्यादा पुराना और प्रेसियस होता है। वहीं हार्वर्ड टेढ़ा मुंह बना के वैन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि केवल तुम ही आ रहे हो, लेकिन यहाँ तो पूरी पलटन साथ आई है। जिस पर वैन हार्वर्ड को थोड़े और रुपए देकर उसका मुंह बंद कर देता है। अब यहाँ वो बुढ़ा हार्वर्ड वैन को वार्न करता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से इस जगह पर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और ना ही मेरी वाइफ को कुछ पता चलना चाहिए, इसलिए जो कुछ भी करना घर के अंदर करना। वैन हार्वर्ड को प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिर हार्वर्ड वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि वैन ने हार्वर्ड को ये नहीं बताया होता है कि वो लोग यहाँ पर खुदाई मूवीज बनाने आए हैं, वो लोग सारे अरेंजमेंट साइलेंट होकर करते हैं। सब कुछ सेटअप करने के बाद ये अडल्ट फिल्म शूट करने लगते हैं। जैक्सन लिन के साथ तखत पलटा देता है। वहीं लिन भी जैक्सन का लेग पीस काफी इंजॉय करके परफॉर्मेंस दे रही होती है। अब लोरेन जो कि अभी सुशील कन्या है, ये परफॉर्मेंस देखकर उसके सोए अरमान जाग उठते हैं और वो भी मनी मन ये एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ मैगजीन बाहर सुट्टा लगा रही होती है और अब उसका इस जगह को एक्सप्लोर करने का मन करता है। टहलते टहलते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो मैगजीन का नदी में नहाने का दिल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स उसी बूढ़ी औरत यानी हार्वर्ड की बीवी पर्ल को देखते हैं जो कि मैगजीन को
घूर रही होती है। काहे चाची, प्यार हो गया क्या? मैक्सिन जल्दी से अपनी ड्रेस उतारती है और नदी में छलांग लगा देती है। वो मस्त नहा रही होती है। दूसरी तरफ जैक्सन शूटिंग का फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद एक गबरू सख्त मर्द होने के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है शूटिंग के दौरान उसने लिन की कमर का कमरा बना दिया। इस पर लिन कहती है, तुमने कुछ नहीं किया, ये मेरी एक्टिंग थी क्योंकि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स उसी नदी में एक क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि मैगजीन को टारगेट किए हुए होता है, लेकिन तभी मैगजीन नहा धोकर पानी से बाहर आ जाती है। इधर वो लोग फिर से पार्ट 2 शूट करने लगते हैं। वहीं मैगजीन अब उस फार्म हाउस की तरफ जा रही होती है तो वो बढ़िया पल मैगजीन को देखकर हाय हेलो करने लगती है और उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। मैगजीन पल के घर के अंदर जाती है। उसके घर में काफी गंदगी डली होती है, खाए पिए बर्तन भी यूं ही डले होते हैं। पर्ल मैगजीन को सिकंजी पिलवाती है और उसे कहती है कि वो कभी उसकी तरह जवान थी और अपनी जवानी का हर तरफ जलवा बिखेरती थी। फिर पर्ल मैगजीन को अपनी जवानी वाली तस्वीर दिखाती है और उसकी बॉडी को टच करती है। मैगजीन खड़बड़ा जाती है। तभी घर पर हावर्ड आ जाता है जो कि कहीं बाहर गया हुआ था। हावर्ड को आता देख पर्ल मैगजीन को फौरन ही घर के पीछे वाले रास्ते से भाग जाने को कहती है। मैगजीन पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। रास्ते में उसे वैन मिलता है जो उसे बताता है कि हमने पार्ट 2 भी शूट कर लिया, अब तुम्हारा रोल है। फिर मैगजीन अपने रोल के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ हावर्ड जब घर पे आता है तो उसे टेबल पर 2 ग्लास दिखते हैं, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि पर्ल ने घर पर किसी को बुलाया है। दूसरी तरफ ये फिल्म के पार्ट 3 को शूट करने लगते हैं। वहीं घर पर हम व्यूअर्स बूढ़ी पर्ल को देखते हैं जो कि मेकअप कर रही होती है ताकि वो बुढ़ापे में भी कयामत लगे। इसके बाद पर्ल चुपके से फार्म हाउस में जाती है जहाँ ये मूवी को शूट कर रहे होते हैं। पर्ल विंडो से देखती है कि मैगजीन और जैक्सन जंगल में मंगल कर रहे हैं और उसके साथ ही ये सब शूट कर रहे हैं। और अब पर्ल को भी ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये लोग अडल्ट मूवी की शूटिंग करने के लिए आए हैं। फिर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने पति हावर्ड को उकसाने लगती है। हावर्ड जो कि अब बूढ़ा हो गया है, उसका दिल बहुत कमजोर है। उसका दिल इतना एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो पर्ल से मना कर देता है कि अभी उसके बस का नहीं है। अब असल में पर्ल और हावर्ड के एक भी औलाद नहीं होती, जिस वजह से उनकी डिजायर्स अभी तक पूरी नहीं हो पाई होती हैं। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में लोरेन वेन से कहती है कि अब उसे भी मूवी में रोल चाहिए। ये सुनकर आरजे शॉक हो जाता है कि भला उसकी गर्लफ्रेंड को क्या हो गया है। वो उसे मना करता है कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेगी, लेकिन लोरेन ने अब मन बना लिया था कि अब उसे भी हीरोइन बनना है। आरजे अंदर से काफी हर्ट हो जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर वेन उसे समझाने बाहर आता है कि यार 36 आएगी और 36 जाएंगी, ज्यादा मत सोचा कर। इसके बाद के सीन में लोरेन जैक्सन के साथ अपनी परफॉर्मेंस देती है और बेचारा आरजे अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ, तौबा तौबा। फिर रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आरजे वॉशरूम में आके बहुत इमोशनल हो जाता है और सिसक सिसक कर रोता है। वो लोरेन की इस हरकत से काफी डिस्टर्ब हो गया था, उसका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए गाड़ी की कीज लेकर बाहर चला जाता है और गाड़ी से कहीं जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने पर्ल आ जाती है और आरजे की फट जाती है। वो गाड़ी रोकता है और पर्ल के पास जाता है। वो पर्ल से पूछता है कि क्या आप ठीक है, लेकिन पर्ल उसके गले लग जाती है और उसे किस करने लगती है। आरजे की लौका दे जाती है। वो पर्ल से कहता है सठिया गई हो क्या बुढ़ापे में, जाओ अपने हस्बैंड के पास। ये सुनकर पर्ल गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वो आरजे के गले में चक्कू पेल के उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ लोरेन ये नोटिस करती है कि आरजे बेड पर नहीं है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है और उसे आरजे की फिक्र होने लगती है। वो उसे बाहर आकर ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर वैन आ जाता है। लोरेन वैन से कहता है कि आरजे कहीं चला गया है और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इसके बाद वैन और लोरेन दोनों मिलकर आरजे को ढूंढने लगते हैं। लोरेन आरजे को ढूंढते हुए हावर्ड के घर के पास पहुँच जाती है और हावर्ड उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, इतनी रात को वह यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर लोरेन उसे कहती है कि वो अपने फ्रेंड को ढूंढ रही है। ये सुनकर हावर्ड भी उसके फ्रेंड को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। दूसरी तरफ वैन आरजे को ढूंढते हुए बाड़े में चला जाता है और उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है जिस पर कील लगी होती है जो उसके पैर में घुस जाती है। वैन को दर्द में छठी का दूध याद आ जाता है। तभी वो गेट के बाहर किसी की शैडो नोटिस करता है। जब वो गेट के पास जाकर होल से देखने की कोशिश करता है तो गेट के दूसरी तरफ वो बुढ़िया पर्ल होती है और वैन की आंखों में
सूजा पेल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ घर पे बुढ़ऊ टॉर्च लाने का बहाना करके लोरेन को बेसमेंट में भेज देता है। जब वो टॉर्च लेकर ऊपर आती है तब वो देखती है कि बूढ़े हावर्ड ने गेट लॉक करके उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। लोरेन काफी डर जाती है और वो नीचे बेसमेंट में बाहर जाने का रास्ता देखने लगती है। तभी उसको वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखती है। लोरेन बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। वहीं फार्म पर जैक्सन को लोरेन के चीखने की आवाज आती है और वो नींद से जाग जाता है और जब वो बाहर जाके चेक करता है तो उसे बाहर हावर्ड मिलता है। हावर्ड जैक्सन से कहता है कि उसकी वाइफ पर्ल काफी देर से गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुढ़िया गिर गई हो कहीं पे। ये सुनकर जैक्सन उस बुढ़िया को ढूंढने में हावर्ड की मदद करने को कहता है और फिर दोनों पर्ल को नदी की तरफ ढूंढने चले जाते हैं। वहीं जैसे ही जैक्सन घर से बाहर जाता है वैसे ही पर्ल उनके घर में घुस जाती है। वो मैगजीन के रूम में जाती है और अपने कपड़े रिमूव करके वो उसके बगल में लेट जाती है और उसके साथ गलत काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन नदी के साइड पहुंचता है तो बूढ़ा हावर्ड अपने असली रंग में आ जाता है और जैक्सन को गन पॉइंट पर करके उसको गोली मार देता है। वहीं घर पर मैक्सिन की जब एकदम से नींद टूटती है तो वो बुढ़िया को अपने बगल में लेटे हुए देखती है। ये देखकर मैगजीन बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं मैगजीन के चीखने की आवाज से लिन उसके रूम में आती है। तब तक वो बुढ़िया वहाँ से भाग जाती है। मैगजीन लिन को बताती है कि वो बूढ़ी औरत उसके बगल में लेटी हुई थी और उसको गलत तरह से टच कर रही थी। फिर लिन बुढ़िया को देखने के लिए बाहर जाती है तो वो उसे ढूंढते हुए नदी के साइड पर पहुंच जाती है। बुढ़िया नदी के साइड पर ही खड़ी होती है। ये देखकर लिन उसके पास जाती है और उसे शॉल उड़ा देती है। वो उसे कहती है कि आप घर पर चलिए, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो बुढ़िया इतनी परम होती है वो लिन को पानी में धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है, वो लिन को चबा जाता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा हावर्ड भी आ जाता है, जिसके बाद दोनों आराम से वॉक करते हुए घर पर आ जाते हैं। घर पहुंचकर बुढ़िया फिर से हावर्ड को उसकाने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे अब बिल्कुल नहीं चाहते हो, ना ही मुझसे प्यार करते हो। इस पर हावर्ड कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल बहुत कमजोर है। इस पर पर्ल कहती है कि तुम एक बार कोशिश तो करो। ये कहकर वो हावर्ड को मजबूर करने लगती है। फिर हावर्ड मजबूरी में पर्ल के साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों मिलकर बेड पलटाने में लगे होते हैं। वहीं मैगजीन बेड के नीचे ही छिपी होती है। ये भसड़ देखकर उसे मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और वो रेंकर उनके रूम से भाग जाती है। वो सीधा बाहर गाड़ी में भागती है लेकिन गाड़ी में कीज नहीं होती हैं, तो वो गाड़ी से गन ले लेती है और दोबारा से उस घर में आकर कीज ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर लोरेन भी दिख जाती है। वो उसे फ्री करती है। लोरेन उल्टा मैगजीन को ब्लेम करने लगती है कि ये सब उसकी ही गलती है, सब उसकी वजह से हो रहा है। मैगजीन उसे समझाती है कि हमें साथ रहना चाहिए लेकिन लोरेन वहाँ से बाहर भाग जाती है। लोरेन जैसे ही बाहर पहुँचती है वैसे ही वो बुढ़ऊ हावर्ड उसको शूट करके मार देता है। अब मैगजीन सतर्क हो जाती है और वो घर में ही छिप जाती है। वहीं हावर्ड जब लोरेन की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तभी उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मैगजीन उस बुढ़िया पर गन पॉइंट कर देती है और उसे गरियाती है। फिर जब वो बुढ़िया को शूट करने की कोशिश करती है तो गन से गोली नहीं चलती क्योंकि उसमें गोलियां ही नहीं थी। ये देखकर बुढ़िया अपने पास डली शॉट गन उठाती है और मैगजीन को शूट करती है। लकीली मैगजीन बच जाती है लेकिन बुढ़िया गन के झटके से बाहर जाकर गिरती है। ये देखकर मैगजीन उसका मजाक बनाती है और अब वो बुढ़िया लाइन पर आ जाती है और मैगजीन से मदद मांगती है। मैगजीन वहाँ से चली जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और उस बुढ़िया के सर को कचर देती है जिससे पर्ल की मौत हो जाती है। अब मूवी आती है प्रेजेंट सीन में जहाँ पुलिस खोजबीन कर रही होती है और उसको वैन का कैमरा मिलता है जिसमें वो फिल्म शूट की गई थी। अब शायद हो सकता है कि पुलिस गुत्थी सुलझा ले। इस तरह से ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मेरे जिक्र के टुकड़ों, आई लव यू।